कभी आप लोगों के सुनने में आए अचानक कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए, या ऐसे ही कोई नाम आपके जेहन में याद कीजिए कि उसका नाम सुनते ही आपको याद आता हो कि वह फला पार्टी का कद्दावर नेता है, पूरी जिंदगी एक ही झंडा एक ही टोपी लगाता और ढोता रह गया, लेकिन अचानक से उसके दल बदल की सूचना मिले तो कुछ हास्यास्पद लगेगा, आश्चर्य भी होगा। लेकिन ऐसा आश्चर्य तमाम नेताओं के इधर से उधर होने पर क्यों नहीं होता है, जिन्हें आप भली बात जानते हैं, जिनके बारे में आप खूब समझते हैं कि उन्हें बस शासन सत्ता का उपभोग करना है, शासन सत्ता में बने रहना है, पद प्रतिष्ठा पर बने रहना है, उन्हें अपने सिद्धांतों से, नीतियों से, देश के बदलाव से, या उनकी अपनी जो कम्युनिटी है, आबादी है, उनका जो वोट बैंक है, जो उनके अपने करीबी हैं, उनके हित से कोई सरोकार नहीं है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सभी के बीच हूं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। दोस्तों, अभी जो खबर लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश की सियासत से, पूर्वांचल से, गोरखपुर जनपद से एक अलग तरह का हल्फा मचा देने वाला खबर है। वैसे इसमें आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह परिवार अपनी सियासत में बने रहने के लिए हर बार पैंतरे बदलता रहा है, या हर समय अपने आप को राजनीति के प्रमुखता में पटल पर रखने के लिए दल चाहे जो भी हो या फिर निर्दल ही क्यों ना हो, उनकी परिपाटी रही है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पंडित हरिशंकर तिवारी जी का नाम, जो 30 वर्षों तक एक ही विधानसभा में लगातार विधायक बने रहे हैं, कभी अपने समय में एक रसूखदार, एक अलग तरह की उनकी छवि हुआ करती थी। सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि जरायम की दुनिया में कहिए, अपराध का शीर्ष बेताज बादशाह वो रहे हैं। उनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात नहीं लग पाए, लेकिन लोग जानते थे कि यह जो कांड हुआ है उसके पीछे हाथ किसका है। उनकी एक बड़ी गैंग हुआ करती थी, उनका अपनी एक धमक हुआ करता था। कई बार तो जेल में रहकर वो चुनाव जीते हैं, विधायक बने हैं, उनकी इतनी धौंस रहा करती थी। क्षेत्र के लोगों से एक अलग तरह का अटैचमेंट भी रहता था। जो विधानसभा उन्होंने चुना था, उनके पैतृक गांव के क्षेत्र में आने वाली विधानसभा थी चिल्लूपार विधानसभा। अब पहले बता दें आप लोगों को कि कल गोरखपुर में क्या गहमा गहमी रही। गोरखपुर जनपद कल बड़ा ज्यादा रौनक से भरा रहा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था। उन्होंने जिले को कई एक सौगातें दी और बहुत ज्यादा जो है ट्रैफिक, तमाम तरह का लोगों को असुविधाएं भी हुई, लेकिन ज्यादातर लोग रैली में ही सम्मिलित होने वाले थे, इसलिए लोगों को कोई ज्यादा खासा फर्क नहीं पड़ा। नेताओं की बल्ले बल्ले रही, जो लोग स्टेज पहुंच गए स्टेज पर, जो लोग स्टेज पर नहीं पहुंचने की कहीं ना कहीं व्यवस्था बना पाए, उन लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटास हुआ होगा मन में। वैसे आप लोगों को बताएं, निषादमय रहा पूरा जनपद। कल महामना डॉक्टर संजय निषाद जी, जो कि निषाद पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रवीण निषाद जो सांसद हैं संत कबीर नगर के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो, तो डॉक्टर संजय निषाद जी का भी वहां पे काफी सराहना किए माननीय मोदी जी और तमाम नेतागण। और भी जयप्रकाश निषाद जी, जो वर्तमान में शासन सत्ता में मंत्री हैं, पशुधन मंत्रालय है उनके पास, मत्स्य विभाग है उनके पास, तो वो भी मंच पर डटे रहे। मनोनीत सांसद जयप्रकाश निषाद भी रहे। ऐसे तमाम कद्दावर नेता रहे और क्षेत्र जवार के तमाम नेता वहां पर रहे, प्रदेश के नेता रहे, तो बड़ा माहौल अलग रहा। भीड़ भाड़ भी जम के रही, खूब जम के रही। खैर, ओमिक्रॉन का शुरुआत अब यहीं से जय जयकार न बोल दे, ये भी देखना है। तो अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूं सीधे चिल्लूपार विधानसभा के वर्तमान में विधायक विनय शंकर तिवारी जी, जो कि बसपा के विधायक हैं, और उनके बड़े भाई पूर्व सांसद रह चुके हैं संत कबीर नगर से, और पूरा परिवार बसपामय था। गणेश शंकर तिवारी, गणेश शंकर उनके पंडित हरिशंकर तिवारी जी के भांजे हैं। यह विधान परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में। इन सभी लोगों को एक साथ बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वर्तमान में विधायक पंडित विनय शंकर तिवारी को भी निष्कासित कर दिया गया है। अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है पार्टी ने। पार्टी में जो पदाधिकारी गण हैं, जो बड़े पदों पर पूर्व में जो लोग जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं, पार्टी को
पटल पर लाने के लिए चुनावों में अथक परिश्रम करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हों चाहे कोई कोऑर्डिनेटर हों, ऐसे पदों पर जो लोग पार्टी के कैडर में कार्य करते हैं, उन लोगों की बार बार ये परिवार अवहेलना करता था, नीचा दिखाता था और उनकी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं बनती थी, ये आरोप लगाया गया है। और पार्टी की जो गाइडलाइन है, पार्टी की जो कमेटी है, शीर्ष कमेटी है, उसने इस पूरे परिवार को एक साथ बाइकाट किया है, बर्खास्त किया है। बहुजन समाज पार्टी से अब कयास लगाई जा रही है कि यह परिवार अब एक ही साथ झुंड बनाकर समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि विनय शंकर तिवारी जी की मीटिंग समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी से हो चुकी है। कयास लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण वोट पर इनका वर्चस्व बनता है, लगभग 15 से 20 सीटों पर इनका अपना, पूर्वांचल के 15 से 20 सीटों पर इनकी अपनी धमक है, वहां पर इनका जोर चलता है। वैसे एक नज़र डाल लें अगर इनके पिता श्री पंडित हरशंकर तिवारी जी के इतिहास पर, तो आप लोग जान पाएंगे कि वह एक अपने आप में अलग तरह की छवि के नेता थे। सन 1997 से 2007 तक जो भी सरकार बनी या बिगड़ी उत्तर प्रदेश में, वो कैबिनेट में मंत्री रहे पंडित हरशंकर तिवारी जी लगातार 10 सालों तक। सोचिए, अलग अलग मंत्रालय उनके पास था, अलग अलग जिम्मेदारियां थी। सरकार चाहे जिसकी हो, पैठ इनकी जरूर हुआ करती थी, ये अपनी जगह वहां बना लेते थे। हर पार्टी के नेताओं से इनकी अपनी अलग तरह की एक साख जो है बनती थी और यह अपने कार्य को बेहतर करते चले जाते थे। इनका जो राजनीतिक जीवन रहा उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं संवेदनशील कहिए या चमकदार कहिए, इनका जो युवा अवस्था था पंडित हरशंकर तिवारी जी का, वो बड़ा रुबीला रहा। पूर्वांचल में गैंगवार का शुरुआत अगर कहते हैं तो जनक इन्हें कहा जा सकता है। इनके ही द्वारा इनके साथ जो लोग टकराए, उन्हें एक अलग तरह के गैंग का सामना करना पड़ा। तिवारी हाता बड़ा फेमस जगह हुआ करता है, आज भी वहाँ दरबार लगता है, रौनक लगती है और वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज आज भी उठते बैठते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कभी भी पंडित हरशंकर तिवारी जी पर कोई सीधे आरोप नहीं लग पाया। वह बहुत साफ सुथरा तरीके से अपने हर कार्य को अंजाम देते रहे, अपने जीवन को भी उन्होंने कुशलता पूर्वक जिया, इसीलिए शायद अपने बड़े सुपुत्र का नाम उन्होंने कुशल तिवारी रखा। कुशल तिवारी जी पूर्व सांसद रह चुके हैं संत कबीर नगर से, और वह जो है राजनीतिक परिवार रहा है पूरा इनका। विनय शंकर तिवारी जी वर्तमान में चिल्लू पार के विधायक हैं और गणेश शंकर जो इनके भांजे हैं वह एमएलसी मतलब विधान परिषद सदस्य थे, होते हुए विधान परिषद अध्यक्ष तक के पदों को सुशोभित किए हैं। इन सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है बसपा ने, लेकिन समाजवादी पार्टी इन्हें लोक लेना चाहती है और ये होना भी चाहिए। राजनीति है, कहीं यहाँ से वहाँ कोई निकलता है, कोई छटकता है तो कोई लोकने का कार्य करता है। ये तो वही हाल है जैसे एक मल्लाह मछली का जाल लिए, अपना कैंती लिए, जो भी लिए, समझिए झिंगुरी फेंकने के इंतजार में रहता है। एक मछली यहाँ से कूदती है, दूसरा अपना तसला रोपे खड़ा रहता है कि हमारे में आ जाए। तो ये जो है बहुत बढ़िया राजनीति का एक परिपाटी है भैया। इसमें जो है कब कौन कहाँ जाएगा, कब कौन कहाँ से हट जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी अस्थाई नहीं है। इन दिनों आप लोग देख रहे होंगे बड़ा उठापटक चल रहा है। जस्ट एकदम अगले ही यानी नए साल पे 2022 के शुभागमन पे ही, यानी समझिए खर मास ये लोग बिता लें किसी तरह। मुझे लगता है चुनाव इनके सर पर है, चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां अपने दमखम पर लगी हुई हैं, सभी का अपना अपना तरीका है कार्य करने का। ऐसे में यह परिवार का बसपा से निष्कासित होना बसपा के लिए खतरा या बसपा के लिए नुकसानदेह होगा, ये बात तो आप लोग तय करिएगा। लेकिन जिस पार्टी में ये जाएंगे उस पार्टी का थोड़ा बहुत वोट का जो है माजरा बन जाएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बेस वोट रहा है ब्राह्मण बाहुल्यता का, ब्राह्मण लॉबी उधर ज़्यादा रुझान रखती है। लेकिन पंडित हरशंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी आदि का एक अपना व्यक्तिगत जो है लगाव है इस लॉबी से, तो ये जहां जाते हैं उधर मैक्सिमम वोट डाइवर्ट होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। राजनीति में गतिविधियां चलते रहती हैं, लेकिन एक बात तय है, एक बात बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती जी ने यह सिद्ध किया है
कि उनका अपना एक तेवर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा समझौता उन्होंने कभी नहीं किया। मामला चाहे राजा भैया का रहा हो या पंडित हरशंकर तिवारी का, मायावती जिसको एक बार नज़र से गिराती हैं या नकारती हैं तो फिर उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं बचती है, चाहे वो जो भी हो। यह बात देखने को मिलता रहा है। मायावती शासन में काफ़ी अधिकारियों पर नकेल भी कसी गई रही, लेकिन बीच में जो भी होता रहा, एक पिछड़े समाज से, दबे कुचले समाज से आने वाली बेटी जब उत्थान की तरफ बढ़ती है या उसकी पार्टी जब प्रगति करती है तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके सहायक भी होते हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनको जो सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझाए, उनके साथ आज भी हैं, खड़े हैं, बड़ी अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं बसपा के लिए। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अपना आए, स्वार्थ साधे, स्वार्थ सिद्धि हुई, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, सम्मान मिला, फिर काम निकल गया, बात खत्म, भैया जाने दो जयराम जी की, फिर हम कहीं और हो लिए, आप कहीं और रह लिए। तो चलिए ये सब लगा रहेगा, लेकिन और खबरों के साथ आएंगे और आज एक स्पेशल खबर सुनाएंगे आप लोगों को। जी हाँ, कुछ मित्रों ने डिमांड किया था, जद्दूपुर ग्राम सभा में होने वाली विगत दिनों चौरी चौरा जो क्षेत्र में आती है, वहां पर एक मामला हुआ था, एक कांड हुआ था, उसका डिटेल में जाने की बात कही गई थी। डिटेल में गए हैं, उसकी पूरी तफ्तीश करके सूचनाएं लेकर आए हैं। आप लोगों को बताएंगे जद्दूपुर में वर्षों बरस का जो चल रहा था विवाद, वो कैसे इस तरह से आज आया सामने और उसमें क्या हुआ, कौन मारा, कौन मर गया। नुकसान तो हर तरह से हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे होता है, ये सब चर्चा करेंगे इस पे। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश और राजस्थान की खबरों के बाद आते हैं आप लोगों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।